अकबर भाई जिंदाबाद। भाई बात करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा औलिया अल्लाह की दुआएं और मेरे प्यारे भाइयों की, बहनों की, ख़वातीन की, बुजुर्गों की और सारे मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी दुआओं की वजह से मैं जिंदा हूँ और इस इंतख़ाबात को लड़ रहा हूँ। और मैं अपनी हल्के की आवाम का भी बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि मेरी आवाम ने हर मरतबा भाई लोगो डाउन करो, लोगों नीचे मेरा साथ दिया। चाहे जब मैं बीमार था तब भी मेरे साथ थे, जब मैं जेल में था तब भी मेरे साथ थे, और आज मैं फिर से मोहब्बत और उनके एहसान और उनके दुआओं का जो फ़र्ज़ मुझ पर है उसको अदा करने की हर मुमकिन अपनी ज़ात से कोशिश करूँगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टे को नंबर 1 हल्का इस आंध्र प्रदेश में बनाऊं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज होल सिटी के डेवलपमेंट के बारे में लोग बहुत से इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मैं होल सिटी के डेवलपमेंट पर बाद में बोलूँगा। सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या डेवलपमेंट आया मैं ये बोलूँगा कि अगर हम तालीम के मैदान में, एजुकेशन के फील्ड में देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यूजी से लेकर पीजी तक अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि वह हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टा है। और इसकी वजह यह है कि आप देखेंगे कि चंद्रायनगुट्टे में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, MBA कॉलेजेस हैं, MCA कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं और स्कूल है। अगर जब हम देखते हैं तो इस्लामिया इंजीनियरिंग कॉलेज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, ग्रीन फोर्ट कॉलेज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और उसके बाद नूर कॉलेज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंजीनियरिंग का, फरमोशी कॉलेज MBA का वो भी चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। फिर दक्कन मेडिकल कॉलेज उसमें भी वो भी चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो ये एजुकेशन के फील्ड में, और फिर अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइमरी एंड हाई स्कूल पूरे चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में इज़ मोर देन 50 स्कूल्स आर देयर। और प्राइवेट स्कूल्स को अगर हम लेते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स भी हमारे पास मोर देन 400 to 500 प्राइवेट स्कूल्स हैं। और अगर हम इसको देखते हैं तो चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो सवाल ये होगा कि कितने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब तक 5 बरस में टोटल 350 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टे से निकले हैं। तो और उसके बाद भी जो है सो हमारे पास मेडिकल कॉलेज से भी होल सिटी के चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 इयर्स में 35 डॉक्टर्स निकले हैं। तो वैसे स्कूल है। और फिर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हॉस्पिटल का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हॉस्पिटल कुछ 14 हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए ग्राउंड है, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे जॉब प्लेसमेंट दिया जाता है, अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाते हैं। बल्लागुड़े में स्टेडियम्स हैं, रोड वाइंडिंग्स हैं और टोटल 17 रिजर्वायर THMC लिमिट में बने, जिसमें से 7 रिजर्वायर चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। और फिर उसके बाद में ओल्ड सिटी पैकेज में भी 700 करोड़ का सीवरेज लाइन्स का भी काम हुआ है, रोड्स का हुआ है, वाइडनिंग का हुआ है। तो इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में काम हुआ है। और इतना काम होने के बाद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे काम हो गए हैं, काम हुए हैं, बहुत काम होना बाकी है और वो बहुत काम भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब लोग मिलकर करेंगे और मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, मेरे वर्कर्स पर, मेरे कारकुन पर और बिलखुसूस चंद्रायनगुट्टे की आवाम पर मुझे भरोसा है, इस वजह से कि चंद्रायनगुट्टा मेरा घर है और घर वाले एक दूसरे घर वाले को न सिर्फ कामयाब करेंगे बल्कि गैर मामूली कामयाबी देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा जो भी कैंडिडेट मजलिस के खिलाफ खड़ा है वो अपनी जमानत तक बचा नहीं पाएगा। हम उम्मीद है
चाहे आंध्रा हो या फिर तेलंगाना हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है और इस इलेक्शन के बाद दोनों रीजन्स में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड कराएगी। और रहा सवाल तेलंगाना में, मुझे यकीन है कि कोई भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर हुकूमत नहीं बना सकता।